औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को जॉब कैरियर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्तिहार बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पंजाब पुलिस। ये दो जॉब्स हैं जो पंजाब पुलिस की जानिब से ऑफ़र की गई हैं। काफ़ी सारी असामियाँ हैं, इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं उनके लिए अनाउंस की गई हैं। हर रीजन्स के लिए मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ आई हुई हैं मुख्तलिफ़। टोटल इसमें तकरीबन 835 असामियाँ हैं। 835 असामियाँ मुख्तलिफ़ रीजन्स में ऑफ़र की गई हैं। PSA पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की 835 हैं, जबकि SSA सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की टोटल 21 असामियाँ इसमें ऑफ़र की गई हैं। तो ये जॉब्स जो हैं ये आर्ज़ी हैं फ़िल वक्त, जबकि बाद में इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा। और इसमें जो SSA की जॉब है ये स्केल नंबर 9 के बराबर है, जबकि पुलिस स्टेशन असिस्टेंट यानी PSA की जो जॉब है ये स्केल नंबर 7 के बराबर है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं तो जो SSA के लिए यानी सीनियर असिस्टेंट स्टेशन असिस्टेंट के लिए जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कुछ इस तरह से है कि उम्र की बात की जाए तो 18 साल से 25 साल के मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सरा अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उम्र में आम रायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक दी जाएगी। अगर सकूनत की बात की जाए यानी कहाँ से बिलोंग करने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं तो मुख्तलिफ़ रीजन्स हैं। तो मुतलका रीजन का जो बंदा है मुतलका अज़ला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। अगर तालीम की बात की जाए तो SSA के लिए जो तालीम रिक्वायर्ड है या तजर्बा तो मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस यानी ICS और मुतलका शोबा में 3 साल तजर्बा होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट कहते हैं 12वीं क्लास को, यानी आपने 12 क्लासें कंप्यूटर के साथ पढ़ी हों। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की तो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए जो उम्र की हद है वो है 18 साल से 25 साल मर्द, औरत और ख्वाजा सरा। ताहम उम्र की रायत जो है वो पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक दी जाएगी। सकूनत की बात की जाए तो सेम उसी तरह है कि उम्मीदवार का जो मुतलका ज़िला है उससे उसका सकूनती या डोमिसाइल होना और उसका शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। तालीम और तजर्बा की बात की जाए तो PSA के लिए मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस और किसी मंजूर शुदा इदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी MS ऑफ़िस का उसने तजर्बा किया हुआ हो, उसका कोर्स हो और उसकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट जबकि उर्दू में उसकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना ज़रूरी है। अब अगर थोड़ी सी बात की जाए इसकी हिदायत बराए उम्मीदवार के लिए तो इसको पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इससे आपको समझ लगेगी कि आपको किस तरह अप्लाई करना है। सबसे ऊपर आपको दिया गया है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.pk से डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि पुरशुदा फॉर्म बमा अपनी तस्दीक शुदा सनाद के साथ मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जमा कराए जा सकते हैं। हर ज़िला में आजकल जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है, वहाँ पे जाकर अपने फॉर्म आप लोगों ने जमा करवाने हैं। जो भी आपके कागजात हैं वो तमाम जमा करवाने हैं। पुलिस की वेबसाइट जो है इसी से आपको ये एडवर्टाइजमेंट यानी ये जो इश्तिहार है ये भी मिल सकता है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि जो फॉर्म है जो आपने फ़िल करना है और साथ अपने बकाया जो अपनी असनाद हैं उनकी कापीज़, अटेस्टेड कापीज़, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कापी और साथ में तस्वीर लगा कर दो तस्वीरें कम से कम लगा दें। अपने मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहाँ जाकर जमा करवानी है। इसके अलावा जो है दरख्वास्त के साथ एंट्री टेस्ट की फ़ीस मुबल्लिग 2000 रुपये जमा करवानी होगी। दरख्वास्त इश्तिहार शाये होने के बाद 28/10/2023 तक जमा करवाई जा सकती है। मुकर्ररा तारीख़ के बाद किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। ये जो है तकरीबन 13/10/2023 को इश्तिहार आया है, तो 28/10/2023 तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा तमाम उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल के बाद कामयाब उम्मीदवारों की लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अवेज़ा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट punjabpolice.gov.pk पर अपलोड कर दी जाएंगी। जब आपके कागजात जमा हो जाएंगे जैसे जांच पड़ताल मुकम्मल होगी तो आपकी जो वेबसाइट पर पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर भी आ जाएंगी लिस्टें और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी अवेज़ा कर दी जाएंगी। भर्ती का जो शेड्यूल है और टेस्ट सेंटर के मुतालिक जो मालूमात हैं वो आप पंजाब पुलिस लाइन से भी ले सकते हैं, अपना जो मुतलका ज़िला है वहाँ पे, और वेबसाइट पर भी शो कर दी जाएंगी। और इसके अलावा कोटा है, ख़वातीन के लिए 15% है और अक़लियती उम्मीदवारों के लिए 5%, जबकि माज़ूरों के लिए 3% कोटा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मरी, तलगंग, कोट अद्दू, वज़ीराबाद से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो हैं वो अपने साबका अज़ला रावलपिंडी, चकवाल, मुज़फ़्फ़रगढ़ और गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से ही दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं।
सरकारी और नीम सरकारी महकमा के जो मुलाजमीन हैं वो अगर इस जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी NOC अपने मुतल्लिक़ा इदारे से NOC लेकर वो भी साथ लगाएंगे। इसके अलावा SSA और PSA उम्मीदवार का इब्तदाई तौर पर तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। पास होने वालों के लिए अगले मरले में स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा जिनमें से पास होने वाले उम्मीदवारों को 3-1 के तनासुब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के मकाम के बारे में मुतल्लिक़ा पुलिस लाइन्स पर नोटिस अवेज़ा कर दिया जाएगा। उम्मीदवारान टाइपिंग स्पीड की तैयारी के लिए fasttyping.com डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड चेक करवा सकते हैं क्योंकि टाइपिंग उर्दू और इंग्लिश का पास होना ज़रूरी है। जो मेन चीज़ थी वो ऊपर लिखी है, जो मैंने अभी पढ़ के सुना दिया है। सबसे पहले जो है वो आपका तहरीरी टेस्ट होगा। तहरीरी टेस्ट जो पास करेगा फिर उससे टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट पास करेगा उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो पास होगा उसकी लिस्टें लग जाएंगी अपनी अपनी मुतल्लिक़ा जो पुलिस लाइन्स हैं। तो उसके बाद जो है वो सेलेक्ट होगा, यानी उसका फिर मेडिकल या जो भी मज़ीद फ़िटनेस होती है वो लेंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग आपकी होगी। इसके अलावा जो फैमिलीज़ क्लेम की बुनियाद पर इजाफ़ी नंबर मुताबिक राइज पॉलिसी शहीद माजूर रिटायर हाजिर सर्विस लेना चाहते हैं तो वो आपने जो क्लेम है वो मुतल्लिक़ा कागज़ात जैसा कि पेंशन बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर की कापी मुतल्लिक़ा ज़िला यूनिट के सरबराह से हासिल करके सर्टिफिकेट अपनी दरख्वास्त के साथ लफ़ करें। ये मज़ीद आप ख़ुद अपने पास इसको डाउनलोड कर दीजिएगा और वहाँ से एक एक हदायत को अच्छी तरह रीड करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। जो मेन थी वो मैंने आप लोगों को पढ़कर बता दी हैं। ये एक और पढ़ लेते हैं कि उम्मीदवार को भर्ती के मुतअल्लिक़ मराहिल में किए जाने वाले किसी किस्म के अखराजात की अदायगी नहीं होगी। हतमी इंतखाब के वक़्त उम्मीदवारान का सूबाई मजाज हस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा, जिसमें नाकामी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। महकमा को अख्तियार होगा कि वह इश्तिहार को जुज़वी तौर पर तब्दील या मनसूख करे। नीज़ महकमा को ये भी अख्तियार होगा कि वह किसी भी किस्म के उम्मीदवार को बग़ैर वजह बताए मुस्तरद कर दे। तो अब मैं आपको शो करवा देता हूँ वो डिस्ट्रिक्स जिन जिन में ये जॉब्स ऑफ़र की गई हैं। तो शेखुपुरा रीजन है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा फैसलाबाद रीजन है, गुजरांवाला रीजन है, इसके अलावा सरगोदा रीजन है, साहिवाल रीजन है, रावलपिंडी रीजन है, मुल्तान रीजन है, भावलपुर रीजन है, DG खान रीजन है। ये तमाम रीजन्स हैं, इनमें आपको जॉब्स ऑफ़र की गई हैं। मज़ीद जो भी डिटेल्स हैं या जो भी है वो आप इस इश्तिहार को अपने पास डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको शो करवा दूं कि वेबसाइट जो है पंजाब पुलिस की, उस पर ये नोटिस जारी किया गया है कि जो फ्रॉडिया लोग हैं वो भी आजकल जो है पुलिस की भर्तियों के इश्तिहार लगा रहे हैं और लोगों से पैसे कमा रहे हैं। तो कोई भी भर्ती आप पुलिस की देखते हैं तो पहले जो एक्सचेंज नंबर दिया गया है और एडमिन ब्रांच का नंबर दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का नंबर दिया गया है, इन नंबर्स पर रब्ता करके तस्दीक करवा सकते हैं कि ये इश्तिहार वाकई सच है या झूठ। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।